Hello guys, welcome back to my YouTube channel. As you know, हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO वो वाला चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को डील किया था कि हम कैसे सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या फंडास वगैरह होते हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेंटेन करते हैं और कैसे उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, दो एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, उन दोनों को डील करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन लॉन्ग क्वेश्चन। तो सभी बच्चे आज की एडजस्टमेंट को साथ साथ नोट डाउन करें एंड दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एडजस्टमेंट का क्या नाम है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक भी कर दें और आगे भी आप शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि आगे अगर नई वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि सब फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। ए फंड बेस्ड अकाउंटिंग, साथ साथ नोट कर लें बच्चे। ए फंड बेस्ड अकाउंटिंग is a system of accounting in which separate funds in which separate funds are maintained in which separate funds are maintained for specific purpose. Separate funds are maintained for specific purpose. फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम एक सेपरेट फंड को मेंटेन करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और वो स्पेसिफिक पर्पस कोई भी हो सकता है। बिल्डिंग फंड हो सकता है मेरा, टूर्नामेंट्स के लिए हो सकता है, मैच के लिए हो सकता है, प्राइसेस के लिए हो सकता है। जो भी हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसी को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज एंडोमेंट फंड। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैलकुलेट करते कैसे हैं। मेरे को फंड का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। मेरे को फंड का बैलेंस गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस। उसमें क्या करेंगे, जितनी भी इनकम्स हैं वो ऐड कर देंगे। अब बच्चे पूछेंगे कि सर फंड में इनकम कहाँ से आएगी? तो बच्चों हो सकता है कि जो मेरे को फंड मिले हैं उसको मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया होगा, मे बी बैंक में इन्वेस्ट किया, तो वहां से मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट इंटरेस्ट इज माई इनकम। ठीक है। हो सकता है मेरे को डोनेशंस मिल जाएं, वो भी क्या होगी? मेरी इनकम होगी। तो जितनी भी इनकम है उसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। अगर तो मेरा बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव बैलेंस, अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है देन उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड। देन उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर मेरा फंड का बैलेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरा फंड का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, अगर मेरा
फंड का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, देन उसको हम एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर मेरा फंड का बैलेंस कैलकुलेशंस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर वही मेरा फंड का बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे को प्राइज फंड गिवन है एज ऑन 1st of April 21 and that is 10,000 expenses, that is 2,000 मेरे को डोनेशंस मिली फॉर प्राइज फंड 6,000 की। कैलकुलेट हमने करना है, हाउ विल यू शो द treatment of fund in the books of NPO। चलिए, मेरे को प्राइज फंड गिवन है, कितने का गिवन है? 10,000 का। इसमें क्या ऐड करते थे? इनकम्स ऐड करते हैं, एंड दैट इज इनकम इज डोनेशन and that is 6,000 and it will become 16,000। now expenses को क्या कर देंगे? subtract कर देंगे and expenses is 2,000 और बैलेंस आ गया 14,000। बच्चों अब ये मेरा बैलेंस पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? ये मेरा आया पॉजिटिव बैलेंस। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इसकी प्रेजेंटेशन होगी बैलेंस शीट में। ये मेरी लाइबिलिटी साइड आएगी बैलेंस शीट की। बस बच्चों ऐसे ही करने हैं। ये मेरी प्रेजेंटेशन है, इसको हम बैलेंस शीट में करेंगे सेम टू सेम व्हेन द बैलेंस इज पॉजिटिव। अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। एग्जांपल, मेरे को मैच फंड गिवन है, बैलेंस ऑफ मैच फंड 10,000। एक्सपेंसेस है मैच फंड के 15,000 एंड इनकम है, इनकम मीन्स इनकम को ना हम डोनेशन लिखते हैं, डोनेशंस फॉर मैच फंड, donations for match fund and that is 2,000। Same, how will you show the treatment in the books of NPO? How will you show the treatment in the books of NPO? और जो बच्चे नए हैं, जिसने मेरी लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब सोल्यूशन। मैच फंड है मेरा 10,000, ऐड कर देंगे डोनेशंस 2,000, it will become
12,000. Now we will subtract expenses of match fund, and that is 15,000. अब मेरा बैलेंस आ गया नेगेटिव में 3,000 का। अब ये बैलेंस नेगेटिव आ गया, तो इसको कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, जो भी मेरा स्पेसिफिक फंड है उसमें हमने जितनी भी इनकम है, वेदर इट इज फ्रॉम डोनेशन और वेदर इट इज फ्रॉम इंटरेस्ट, उसको हम ऐड कर देंगे। जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो मेरा बचेगा, अगर तो बैलेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बैलेंस मेरा नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन किसकी भी हो सकती है? मेडिसिन की, और मे बी स्टेशनरी की। ठीक है बच्चा, चलिए हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन जो है वो मेरा एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? यस सर, वो मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है मेरा। अगर वो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कि सर हम एक्सपेंडिचर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों ये भी मेरा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कंजम्पशन को हम कैलकुलेट कैसे करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में करेंगे, एंड दैट विल बिकम वेरी इजी। सबसे पहले क्या करेंगे? अमाउंट पेड। क्वेश्चन में मेरे को अमाउंट पेड गिवन होगा, मे बी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी और मे बी अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। किसी की भी अमाउंट अगर पेड है, गिवन है क्वेश्चन में, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐड कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट पेड में हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बच्चों अब याद करो, जब हमने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट की थी, तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट में पिछले साल का, आई मीन टू से बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन हम ऐड करते थे कि हम सब्ट्रैक्ट करते थे? सर बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन हम ऐड करते थे। देन यहाँ पे भी क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस, दैट इज बिगनिंग एडवांस, ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग एडवांस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लोजिंग एडवांस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो मेरे क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको हमने पैसे देने हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं। कहाँ पे शो करते हैं उसको? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड मींस क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम ओपनिंग को, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे। बच्चों खत्म। ये मेरा अल्टीमेट आंसर आ गया।
कंजम्पशन का। वेरी वेरी इजी टॉपिक। अगर तो क्वेश्चन में अमाउंट पेड गिवन है तो ये फॉर्मेट होगा। समटाइम्स क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट परचेजेस गिवन होगी कि मैंने मेडिसिन परचेज की, मैंने स्टेशनरी परचेज की। जब मेरे को परचेज गिवन होगी तब मैंने ये फॉर्मेट नहीं लिखाना, फिर मैंने सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड वो क्या आएगा, मेरा कंजम्पशन आ जाएगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे इसको नोट डाउन कर लें। हमने कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मेरे को स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, as on 1st of April 21, and that is 1000। मेरे को क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन गिवन है as on 1st of April 21, and that is 500। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, सॉरी नॉट स्टेशनरी, मेडिसिन। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन वो गिवन है, and that is 10,000। एडवांस ऑफ मेडिसिन for 2020, 1000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन as on 31st of March 22, 2000। क्रेडिटर्स गिवन है मेरे को as on 31st of March 22, 1000। और मेरे को एडवांसेस गिवन है as on 31st of March 22, 500। और कैलकुलेट हमने करनी है कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। कैलकुलेट क्या करना हमने, कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है। बच्चों वेरी वेरी इजी टॉपिक। मेरे को अमाउंट पेड गिवन है, अमाउंट पेड कितना हो गया 10,000। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 1st of April 21, 1000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 31st of March 22, दैट इज 2000। और ये मेरा कितना आ गया 9000। अब ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, मतलब बिगिनिंग का एडवांस, दैट इज 2020। कितना आ गया 1000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस, ये था मेरा 2020 का, एंड दैट इज 500। ये कितना आ गया 9500। अब क्रेडिटर्स क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को सब्ट्रैक्ट एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड। 1st of April 21, 31st of March 22, और ओपनिंग क्रेडिटर्स में देख लो जरा, दैट इज 500।
तो ये मेरा आ गया 10,000। बच्चों खत्म, आंसर आ गया हमारा। अब ये 1000 को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हमने दो एडजस्टमेंट्स की, एक हमने की फंड बेस्ड अकाउंटिंग की और दूसरी हमने की कंजम्पशन की। जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो किसके लिए अकाउंट्स कर रहे हैं, फंड क्रिएट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मे बी टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, वट एवर इट इज। जो भी फंड मेरे को गिवन होगा उसमें हम इनकम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंसेस को। जो हमने कंजम्पशन करी, कंजम्पशन मेरे को मेडिसिन की भी हो सकती है, स्टेशनरी की भी हो सकती है। अगर तो मेरे को क्वेश्चन में अमाउंट पेड गिवन है तो मैं ये स्टेटमेंट की फॉर्म में करूंगा। अगर मेरे को परचेजेस गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, परचेजेस गिवन है, देन मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड ये मेरी क्या आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगी। और इसको भी हम डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। ये था मेरी आज क्लास जिसमें हमने दो एडजस्टमेंट्स करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अब नेक्स्ट क्लास में आप फिर से हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और इसका देखेंगे एनपीओ का। तब तक के लिए थैंक यू।